Hello बच्चों, let's see the question. What question says if the law of gravitation instead of being inverse square law becomes an inverse cube law then यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ की जगह अगर हमारा इनवर्स क्यूब लॉ हो गया तो फिर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट दैट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन follows inverse square law, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो फिर हम इसे देख लेते हैं कि अगर हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो करता है तो क्या होगा। इफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोस इनवर्स क्यूब लॉ, तो फिर हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल्स टू GMM बाय R क्यूब। और ये जो फोर्स होगा वो हमारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो GMM बाय R क्यूब हमारा इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² बाय आर के। तो उससे जो हमारा वेलोसिटी है वो हमें मिल जाएगा √GM/r। तो इससे हम टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लेंगे। सो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/v। सो हमारा v यहाँ पे क्या है, √GM/r। सो ये हो जाएगा हमारा 2πr/√GM। और √GM/r का r ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हमारा r² हो जाएगा। राइट। सो अगर हम इन दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमारा r² था तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा r⁴। तो ये हमें क्या दिखाता है, दिस शोज दैट प्लैनेट विल नॉट हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट। दिस शोज दैट प्लैनेट विल नॉट हैव elliptical orbit। नाउ जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। सो mg इज इक्वल्स टू होगा GMM/r³ के। तो जो हमारा g है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा m से m कैंसिल हो जाएगा तो g हो जाएगा हमारा GM/r³। Now, if a projectile is dropped from a certain height, distance traveled by projectile is, that is s is equals to ut plus हाफ at²। हमने प्रोजेक्टाइल को क्या किया है, ड्रॉप किया है तो जो हमारा u होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन क्या है, हमारा g है। सो ये हो जाएगा हमारा हाफ GT² के बराबर। और जो g है वो हमने अभी निकाला कितना, GM/r³। और ये इधर हो जाएगा हमारा t²। सो जो हमारा s है डेट इज डिस्टेंस ट्रेवल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, t² के। सो मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी अप्रोक्सीमेटली कैसा होगा, हमारा पैराबोलिक। हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं पैराबोलिक। नाउ हम अब सभी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है
फर्स्ट है हमारा प्लैनेट विल नॉट हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है जब हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो करता है। सो जो हमारा प्लैनेट होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। ऑप्शन बी है हमारा सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट इज नॉट पॉसिबल। सो वो सर्कुलर ऑर्बिट तो करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होता है। ऑप्शन सी है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ स्टोन थ्रोन में बाय हैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक। तो बिल्कुल करेक्ट है, हमने अभी देखा प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा हो जा रहा है हमारा, पैराबोलिक। ऑप्शन डी है हमारा देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। सो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड अ स्फेरिकल शेल होता है ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी वो हमारा जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा डिस्टेंस के फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। I hope you understood it well. Thank you.